हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्ड लाइव। आज की वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ की रीडिंग करेंगे और इंग्लिश लर्निंग करना सीखेंगे। तो इस न्यूज़ में आपको काफ़ी सारे ग्रामर भी सीखने मिलेंगे और काफ़ी सारे नए वर्ड्स भी सीखने मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेंटर इंक्स, सेंटर का मतलब होता है केंद्र सरकार। सेंटर यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। इंक्स हस्ताक्षर करना, इंक का मतलब होता है हस्ताक्षर करना और इंक वर्ब यहाँ पे अपने फर्स्ट फॉर्म पे है और इंक के साथ लगा हुआ है एस, यानी कि ये सिंगुलर फॉर्म पे है। सिंगुलर फॉर्म पे क्यों है? क्योंकि हमारा सेंटर है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट है यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म पे। ठीक है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। लेकिन सेंस जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का, क्योंकि ज्यादातर हेडलाइन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन उसका सेंस जाता है पास्ट इंडेफिनिट का। तो हम ये मान के चलेंगे कि सेंटर ने, यानी कि केंद्र सरकार ने इंक कर लिया है, हस्ताक्षर कर लिया है। क्या हस्ताक्षर किया है? कॉन्ट्रैक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है समझौता। ठीक है, समझौता, तो उस समझौता को हस्ताक्षर किया है। फॉर एआईपी, एआईपी के लिए फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके हमने पर्पस बताया है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पस के लिए? एआईपी के लिए। और एआईपी यहाँ पे अपने कैपिटल लेटर में है, तो एआईपी की फुल डिटेल हमें न्यूज में मिलेगी। तो सेंटर ने, यानी कि केंद्र सरकार ने समझौता किया है कॉन्ट्रैक्ट पर, किसके लिए? एआईपी के लिए। और सेकंड सेंटेंस है यहाँ पे, टॉर्पीडोज फॉर सबमरीन। तो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट किसके लिए किया है? एक तो कॉन्ट्रैक्ट किया है एआईपी के लिए और एक किया है टॉर्पीडोज के लिए। और टॉर्पीडोज का भी यहाँ पे फिर से पर्पस बताया है, किसके लिए? टॉर्पीडोज सबमरीन के लिए। ठीक है, टॉर्पीडोज क्या होते हैं? टॉर्पीडोज वो होते हैं जो एक तरीके से बम होते हैं, जो कि सबमरीन से छोड़े जाते हैं। एक तरह के रॉकेट होते हैं जो सबमरीन से या पनडुब्बी से छोड़े जाते हैं हमला करने के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा हेडिंग। इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इंक का मतलब होता है हस्ताक्षर करना। और टॉर्पीडोज, तो टॉर्पीडोज एक बम का नाम होता है। बम की एक श्रेणी होती है जो कि पनडुब्बी या सबमरीन के थ्रू हम दुश्मन के ऊपर निशाना साधते हैं या दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं टॉर्पीडोज के थ्रू। तो ये बम होते हैं, रॉकेट की तरह दिखते हैं, सबमरीन पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब मेन न्यूज पे इंटर करते हैं हम। द डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। ऑन मंडे, सोमवार को, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करके वीक का डे बताया है। तो वीक के एवरी डे को हम ऑन का प्रीपोजिशन का यूज करके ही बताते हैं। तो रक्षा मंत्रालय सोमवार को साइंड, साइंड यहाँ पे साइंग वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने साइन किया है, हस्ताक्षर किया है टू कॉन्ट्रैक्ट्स पर, दो समझौता पर हस्ताक्षर किया है। रिलेटेड टू स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, रिलेटेड टू यानी कि संबंधित है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किससे संबंधित है? स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी से संबंधित है। वर्थ 2867 करोड़, और जिनकी कीमत है, तो इन सब सबमरीन की क्या कीमत है? 2867 करोड़ रुपए की ये सबमरीन की कीमत है। द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट इज, कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का मेन वर्ब है इज। ठीक है, तो पहला अनुबंध है, किसके लिए है? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के लिए है, प्रोपल्शन मॉड्यूल के लिए है। फॉर प्रीपोजिशन का यूज करके पर्पस बताया है। तो कॉन्ट्रैक्ट किस पर्पस के लिए है? कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण करने के लिए है। किस चीज का निर्माण? एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल का निर्माण करना। डेवलप्ड, डेवलप वर्ग का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे डेवलप्ड पास्ट पार्टिसिपल में है और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में यूज होते हैं और एडजेक्टिव किसी न किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो किस नाउन को ये क्वालिफाई कर रहा है? डेवलप एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोजल मॉड्यूल को क्वालिफाई कर रहा है, उसके बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है। तो इसे निर्माण किया, विकसित किया गया है। तो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल को विकसित किया गया है, किसके द्वारा विकसित किया गया है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है और इसके निर्माण के लिए ये पहला कॉन्ट्रैक्ट है। एंड इट्स इंटीग्रेशन अब्रोड, अब्रोड का मतलब होता है विदेश में, और इसका इंटीग्रेशन यानी कि जो चीज का विकास किया गया है उसको एकीकृत करने का और निर्माण करने का कॉन्ट्रैक्ट, पहला कॉन्ट्रैक्ट इस संबंध में है। एंड द सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट इज, दूसरा अनुबंध किस लिए है? फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, किसके लिए है? एकीकरण, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण के लिए। किस चीज का एकीकरण? ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो, टॉर्पीडो जो हैवी वेट का टॉर्पीडो है और वो कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हैवी वेट टॉर्पीडो के इलेक्ट्रिक इंटीग्रेशन या एकीकरण के लिए है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध।
अब यहाँ पे टॉर्पीडो के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है, बीइंग डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ, जिसे डीआरडीओ बना रही है या उसका विकास कर रही है। ठीक है, तो ये हैवी वेट टॉर्पीडो का भी विकास डीआरडीओ कर रही है। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल को विकास कर चुकी है डीआरडीओ, और जिसके कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है हाल ही में। ठीक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात देखें तो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करना, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण, अब्रोड का मतलब होता है विदेश, विदेश में, और बाकी तो सब सिंपल टर्म है। और ये जो टर्म है ये एक एक्चुअली टेक्निकल टर्म है। ठीक है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन मॉड्यूल, तो ये टेक्निकल टर्म है, इसे आप इंग्लिश में याद करेंगे आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। अब ये पैराग्राफ शुरू हो रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमा से, यानी कि ये डायरेक्ट स्पीच में बातें हैं, और ये कॉमा कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ है डायरेक्ट स्पीच में है। तो किसकी बातों की डायरेक्ट स्पीच है ये, डिफेंस मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट का डायरेक्ट स्पीच है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, किस चीज का अनुबंध, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एआईपी प्लग, एआईपी प्लग का निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट, एंड इट्स इंटीग्रेशन, और इसका एकीकरण का कॉन्ट्रैक्ट, वाज इंक्ड किया गया, यानी कि हस्ताक्षर किया गया। यहाँ पे इंक वर्ब का थर्ड फॉर्म है ये इंक्ड, और वास के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी कि पास इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को इंक किया गया, हस्ताक्षरित किया गया, किसके साथ, विथ मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, लिमिटेड के आगे है यहाँ पे कॉमा, तो लिमिटेड के स्थान बता रहा है यहाँ पे कॉमा से, मुंबई। ठीक है, तो मुंबई में है मजगांव डॉक शिपयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड। ठीक है, तो उसके साथ समझौता किया गया कॉन्ट्रैक्ट को, विच इज वर्थ, जो की कीमत है अराउंड 1990 करोड़, तो जिसकी कीमत है लगभग 1990 करोड़। वाइल द कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ EHWT, जबकि, वाइल का यहाँ पे मतलब है जबकि, द कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध, किस चीज का अनुबंध, एकीकरण का, किस चीज का एकीकरण का, EHWT के एकीकरण का, जिसे डेवलप किया जा रहा है या विकास किया जा रहा है डीआरडीओ के द्वारा, वार साइंड विथ नेवल ग्रुप, जिसे साइन किया गया यानी कि समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है नेवल ग्रुप, नेवल ग्रुप के आगे फिर से एक्स्ट्रा डिटेल बताने के लिए कॉमा का यूज। ठीक है, तो नेवल ग्रुप का एक्स्ट्रा डिटेल क्या है कि वो फ्रांस एट द अप्रोक्स, तो यहाँ पे फ्रांस के आगे आएगा एक कॉमा। ठीक है, तो एक कॉमा से एक्स्ट्रा डिटेल बताई गई है नावल ग्रुप की, जो कि फ्रांस की है, और उसके साथ साइन किया गया है यह समझौता अप्रोक्स कॉस्ट ऑफ 877 करोड़, तो इसकी कॉस्ट कितनी है, 870 करोड़ की कॉस्ट है इस इंटीग्रेशन कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, और डिफेंस मिनिस्ट्री सेट, तो डिफेंस मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट में ऐसा कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब तो अनुबंध होता है, और कंस्ट्रक्शन का मतलब तो हमने ऊपर भी देखा था, निर्माण, इंटीग्रेशन का मतलब भी देख लिए थे, एकीकरण। ठीक है, और और बाकी तो सब सिंपल वर्ड्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एआईपी मॉड्यूल, इंडिजिनियसली का मतलब होता है स्वदेश रूप से। ठीक है, डेवलप्ड का मतलब होता है निर्मित, स्वदेश रूप से निर्मित एआईपी मॉड्यूल, एआईपी मॉड्यूल है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट। ठीक है, तो इंडिजिनियसली यहाँ पे है एडवर्ब के रूप में। ठीक है, और ये एडवर्ब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने आया है, तो ये क्वालिफाई किसे कर रहा है, डेवलप्ड को, डेवलप्ड यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, और ये एडजेक्टिव किससे क्वालिफाई कर रहा है, इस नाउन को, मॉड्यूल को। ठीक है, तो स्वदेश रूप से निर्मित एआईपी मॉड्यूल, और मॉड्यूल के आगे लगा हुआ है यहाँ पे कॉमा, तो मॉड्यूल की एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है इस कॉमा से। पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद इसका वर्ब ढूंढते हैं, तो यहाँ पे है इसका वर्ब, तो ये मॉड्यूल है, कैसा है, वेटिंग कर रहा है, अवेटिंग कर रहा है, यानी कि प्रतीक्षा कर रहा है, क्या चीज की प्रतीक्षा कर रहा है, फिटमेंट ऑन स्कॉर्पियन सबमरीन की, स्कॉर्पियन सबमरीन के फिटमेंट की, यानी कि इक्विपमेंट्स की प्रतीक्षा कर रहा है। और यहाँ पे एआईपी मॉड्यूल का एक्स्ट्रा डिटेल क्या था, आफ्टर डिलेस, तो एआईपी मॉड्यूल देर होने के बाद प्रतीक्षा कर रहा है इक्विपमेंट्स का, मशीनरी का, स्कॉर्पियन सबमरीन का। ठीक है, फिटमेंट का मतलब होता है मशीनरी या इक्विपमेंट्स। टुवर्ड्स दिस, इस दिशा में, द डीआरडीओ हैज ऑलरेडी इंटर्ड, डीआरडीओ यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट,
हैज प्लस इंटर का वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हैज प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ऑलरेडी यहाँ पे आया है एडवर्ब के रूप में। एडवर्ब यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए आया है। तो इंटर को और क्वालिफाई करने आया है कि डीआरडीओ ने पहले से ही इंटर कर लिया यानी कि प्रवेश कर लिया है। किस पर प्रवेश कर लिया है? इनटू एन एग्रीमेंट में, एक समझौते में प्रवेश कर लिया है डीआरडीओ ने विथ द फ्रांस बेस्ड नावल ग्रुप। किसके साथ इंटर किया, प्रवेश किया है समझौते में? फ्रांस पर जो स्थित है नावल ग्रुप। तो नावल ग्रुप उसका नाम है जिसके साथ इंटर किया डीआरडीओ ने एग्रीमेंट पर, ठीक है। और ग्रुप के आगे लगा हुआ है यहाँ पे फिर से कॉमा। तो ग्रुप के बारे में एक्स्ट्रा डिटेल बता रहा है कि ये ग्रुप कैसी है। द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ऑफ स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन की यानी कि पनडुब्बी की वास्तविक निर्माण करता है ये नावल ग्रुप, ठीक है, जो कि फ्रांस बेस्ड है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इंडिजिनियसली का मतलब होता है स्वदेश रूप से, और अवेटिंग का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, फिटमेंट का मतलब होता है इक्विपमेंट्स, और मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है निर्माण करता, उत्पादन करता। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। इनहेंस्ड सबमरीन, इनहेंस यहाँ पे है एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है उन्नत। क्या चीज उन्नत? सबमरीन, पनडुब्बियां उन्नत। तो उन्नत पनडुब्बियां सबमरीन ये यहाँ पे हमारा नाउन, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एआईपी प्लग एंड इट्स इंटीग्रेशन। द कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट यहाँ पे भी है इट्स इंटीग्रेशन। तो ये दो सब्जेक्ट हैं। इट्स किसके लिए आया यहाँ पे? एआईपी के लिए आया है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन निर्माण किस चीज का? एआईपी प्लग का निर्माण और उसका इंटीग्रेशन एकीकरण वुड करेगा, क्या करेगा? इनहेंस उन्नत करेगा, क्या चीज को? द इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति को। किस चीज की सहन शक्ति? ऑफ कन्वेंशनल सबमरीन को, सबमरीन यानी कि पनडुब्बी को। कन्वेंशन का मतलब होता है पारंपरिक। तो पारंपरिक पनडुब्बी के सहन शक्ति को और इनहेंस करेगा। क्या इनहेंस करेगा? एआईपी प्लग का निर्माण और इसका एकीकरण। एंड वुड जनरेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ नियरली 3 लाख मैन डेज। अब यहाँ पे एंड कंजंक्शन आया है, और कंजंक्शन किसी ना किसी सेम रैंक के ही पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एंड किसे जोड़ रहा है? वुड को जोड़ रहा है, ठीक है। वुड यहाँ पे हमारा है वर्ब, ठीक है। तो वुड को जोड़ रहा है यानी कि इसके पहले के वुड से हम फिर से सेंटेंस को देखेंगे। तो यहाँ पे एक वुड आ गया है, तो एक सब्जेक्ट, तो हमारा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट था इसका एक वर्ब तो ये हो गया, और एक वर्ब हो गया ये। तो सेम सब्जेक्ट के दो वर्ब हैं, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एंड से ही हमने सब्जेक्ट को जोड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का पहला वर्ब है वुड, और सब्जेक्ट का सेकंड वर्ब भी है यहाँ पे वुड। तो जो कंस्ट्रक्शन है किस चीज का? एआईपी प्लग का और इसका इंटीग्रेशन का, वुड करेगा, क्या करेगा? जनरेट करेगा, बढ़ाएगा या निर्माण करेगा। क्या चीज का निर्माण करेगा? रोजगार का, ऑफ नियरली 3 लाख मैन डेज, 3 लाख मानव दिवस के लगभग एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करेगा ये कंस्ट्रक्शन और उसका इंटीग्रेशन। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। द मिनिस्ट्री सेड, ऐसा मंत्रालय ने कहा। द इंटीग्रेशन ऑफ EHWT, इंटीग्रेशन है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो एकीकरण, किस चीज का एकीकरण? EHWT का एकीकरण वुड बी, वुड है यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब, और बी है यहाँ पे हमारा मेन वर्ब, ठीक है। तो इंटीग्रेशन एकीकरण और इस चीज का EHWT का होगा, क्या होगा? एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स होगा, एक सहयोगी प्रयास होगा बिटवीन, मध्य में, किनके मध्य में? द इंडियन नेवी, भारतीय नेवी के, द डीआरडीओ एंड द नेवल ग्रुप। नेवल ग्रुप कहाँ की है? फ्रांस की। तो नेवी के, डीआरडीओ के और फ्रांस के, फ्रांस बेस्ड नावल ग्रुप के बीच ये कोलैबोरेटिव यानी कि सहयोगी प्रयास होगा, ये इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसा स्टेटमेंट ने कहा, और भी कहा। तो स्टेटमेंट किस चीज का था? डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट था, उसने और भी बात कही। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो इनहेंस का मतलब होता है उन्नत करना, और कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहन शक्ति, जनरेट का मतलब होता है निर्माण करना, नियरली का यहाँ पे मतलब होता है लगभग, ठीक है। और कोलैबोरेटिव का मतलब होता है सहयोगात्मक, एफर्ट्स का मतलब तो पता है प्रयास, सहयोगात्मक प्रयास। और बाकी तो सब सिंपल है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आते हैं। द सबमरीन्स,
पनडुब्बियां, सबमरीन है यहाँ पे हमारा मेन सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट है ये। तो ये पनडुब्बियां हैव बीन ऑपरेटिंग, हैव बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑपरेट प्लस आईएनजी, तो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो जो हमारी पनडुब्बियां हैं संचालित होती आ रही हैं, विदाउट अ डेडिकेटेड, बिना एक समर्पित और मॉडर्न हैवी वेट टॉर्पीडो, समर्पित और आधुनिक भार युक्त टॉर्पीडो, हैवी वेट का मतलब होता है बहुत ही भारी, भारी टॉर्पीडो, ठीक है। टॉर्पीडो मतलब बम, पनडुब्बियों के बम को टॉर्पीडो कहते हैं, आप ऐसा समझ सकते हैं मोटा मोटा, ठीक है। तो ये सबमरीन है जो हमारी पनडुब्बियां संचालित होती आ रही है बिना एक समर्पित और आधुनिक भारी टॉर्पीडो के बिना ही समर्पित होते आ रही हैं सो फार, अब तक। एज, क्योंकि, द टॉर्पीडोज, टॉर्पीडोज मतलब बम, क्योंकि बम मीन्ट टू बी प्रोक्योर्ड, प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना, तो टॉर्पीडोज, क्योंकि टॉर्पीडोज खरीदे जाने वाले थे फ्रॉम द कंपनी, कंपनी से मतलब कि एक कंपनी से खरीदे जाने वाले थे, वह कंपनी क्या हो गई है, वर एम्ब्रॉयड इन अ करप्शन स्कैंडल। एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी को किसी जाल में फंसाना, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसाना, और यहाँ पे एम्ब्रॉयल वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म आया, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव फॉर्म है, ठीक है। तो कंपनी को फंसा दिया गया है जिससे टॉर्पीडो खरीदे जाने वाला था, इन अ करप्शन स्कैंडल, स्कैंडल का मतलब होता है घोटाला, तो भ्रष्टाचार के घोटाले में उसे फंसा दिया गया है कंपनी को जिनसे टॉर्पीडो खरीदने जाने वाला था। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित करना, डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, प्रोक्योर का यहाँ पे मतलब होता है खरीदना, यहाँ पे प्रोक्योर वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है, जिसका मतलब होता है खरीदना। एम्ब्रॉयल वर्ब का थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, एम्ब्रॉयल का मतलब होता है किसी को फंसा देना, डिफिकल्ट सिचुएशन में या कोई अपराध में फंसा देना, ठीक है। और स्कैंडल का मतलब होता है घोटाला, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आपको इंग्लिश रीडिंग, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।